नमस्कार, मैं हूँ विजया और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। चोली के पीछे क्या है, ये गाना आज भी जहन में ताजा है, ठीक उतना ही जितना माधुरी का डांस। नीना गुप्ता का पूछने का अंदाज भी इसमें कमाल का था। गाने को बहुत कंट्रोवर्सीज भी झेलनी पड़ी पर नीना हिट हो गई। इस गाने के बाद नीना के पास बहुत सारे रोल्स आने लगे। नीना गुप्ता बॉलीवुड में इनकी एक खास पहचान है। आइए आपको बताते हैं नीना की ये अनसुनी इंटरेस्टिंग कहानियां। 4 जुलाई 1959 को दिल्ली में पैदा हुई नीना गुप्ता हिमाचल के लॉरेंस बोर्डिंग स्कूल में पढ़ी। डीयू के दौलत राम कॉलेज में संस्कृत में मास्टर्स किया, फिर एमफिल में एडमिशन लिया। पर पढ़ाई से दूर मन तो कहीं और था, फिल्में देखने में, साथ ही हीरो हीरोइन को देखकर एक्टिंग करने में। तो बस फिर क्या था, इसी पसंद ने उन्हें पहुंचा भी दिया उस दुनिया में। नीना गुप्ता ने फिल्मों और टीवी सीरियलों में खूब काम किया, सीरियल लिखे, डायरेक्ट भी किया, पर यकीनन इसके अलावा उनको याद रखा जाता है उनके सबसे बड़े साहसिक कदम के लिए, विवियन रिचर्ड्स से अफेयर और बिना शादी के एक बच्ची को जन्म देने का फैसला। जरा सोचिए, ये वो दौर था 1988 में जब एक साहसी लड़की कहती है अपने घर में कि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ, लेकिन मेरा शादी का कोई इरादा नहीं। वो बच्चे को अकेले पालेगी। जरा सोचिए उस परिवार की मनः स्थिति क्या होगी और उसका फैसला कितना खतरनाक होगा। नीना इस मामले में बेहद हिम्मती रही। फाइनली उनके मम्मी पापा मान गए। दोनों ने नीना को हर तरह से सपोर्ट किया और नीना ने मसाबा को जन्म दिया। नीना ने फिल्मों में स्ट्रॉन्ग औरतों के किरदार निभाए, लेकिन असल जिंदगी में वो बहुत शर्मीली हैं। उनको घर में रहकर एक होम मेकर जैसी जिंदगी बिताना ज्यादा पसंद है। अब आपको बताते हैं विवियन रिचर्ड्स से अफेयर की कहानियां। क्रिकेट की दुनिया के सबसे बड़े नामों में से एक सर विवियन रिचर्ड्स और बॉलीवुड एक्ट्रेस नीना गुप्ता का रिलेशनशिप अपने टाइम में काफी चर्चा में रहा। दुनिया के खतरनाक से खतरनाक बॉलरों की गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाने वाले विवियन रिचर्ड्स नीना गुप्ता के प्यार में क्लीन बोल्ड हो गए थे। 80s के दशक का ये सबसे चर्चित अफेयर था। 1987 से 88 में दुनिया के बीच ये आने लगे। दोनों के रिलेशनशिप के बारे में लोगों को पता चला जब प्रॉपर फुटवेयर नहीं होने के चलते दोनों को कोलकाता के क्लब में एंट्री होने से रोक दिया गया था। ये रिलेशनशिप इसलिए भी अलग था क्योंकि जिस समय विवियन की मुलाकात नीना गुप्ता से हुई थी उस समय विवियन पहले से ही शादीशुदा थी। ये बात जानते हुए भी नीना और विवियन का अफेयर चला। इन दोनों स्टार्स का ये रिलेशनशिप शादी में तो तब्दील नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी 1989 में नीना ने विवियन की बेटी मसाबा को जन्म दिया। 1990 आते आते विवियन वापस विदेश लौट गए, जिसके बाद दोनों के रिलेशनशिप पर ब्रेक लग गया। विवियन रिचर्ड्स और नीना गुप्ता की बेटी मसाबा गुप्ता आज दुनिया की मशहूर फैशन डिजाइनरों में से एक हैं। एक इंटरव्यू में मसाबा गुप्ता ने बताया था कि अपने बचपन के दिनों में वो अपने पापा के साथ वेस्ट इंडीज में रहा करती थी। विवियन उन दिनों जब क्रिकेट मैचों में कमेंट्री किया करते थे तो मसाबा भी उनके साथ जाया करती थी और घंटों तक कमेंट्री बॉक्स में ही सोई रहती थी। कई साल अकेले रहने के बाद 15 जुलाई 2008 को नीना ने दिल्ली में रहने वाले विवेक मेहरा से शादी कर ली थी। विवेक पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है। दोनों ने बड़े गुपचुप तरीके से अमेरिका में शादी की थी। कई सालों तक नीना गुप्ता ने सिंगल पेरेंट की भूमिका निभाई, वो भी बहुत ही बखूबी, बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने ये भूमिका निभाई और उनकी और क्रिकेटर विव रिचर्ड्स की बेटी मसाबा गुप्ता बेहतरीन बेटी साबित हुई। नीना बताती हैं कि हालांकि मसाबा मुंबई में रहती थी, लेकिन वो हर संभव मौके पर अपने पिता से मिलने लंदन या ऑस्ट्रेलिया जाया करती थी। जब भी मसाबा के पिता विव रिचर्ड्स भारत आए थे वो डिनर के लिए उनके साथ जाते थे। नीना ने एक इंटरव्यू में बताया कि उनके और विवियन के बीच कोई इमोशनल अटैचमेंट कभी भी नहीं था। जिस वक्त विवियन और नीना का अफेयर चल रहा था, विवियन अपनी वाइफ से अलग हो चुके थे। तलाक तब नहीं हुआ था। पहली पत्नी से विवियन के 2 बच्चे हैं। जब नीना प्रेग्नेंट हुई थी, मीडिया से उन्होंने खासी दूरी बना ली थी। 1989 में नीना ने जब मसाबा को जन्म दिया, उसको पालने की जिम्मेदारी भी खुद ही ली। फिल्में, करियर, डायरेक्शन, लेखन सब चलता रहा। बहुत समय तक उन्होंने बच्चे के पापा का नाम मीडिया से भी छुपा कर रखा। विवियन रिचर्ड्स बहुत बड़े खिलाड़ी थे। शायद नीना नहीं चाहती थी कि विव के करियर में कोई असर पड़े, लेकिन प्रीतीश नंदी को मसाबा के बर्थ सर्टिफिकेट की जेरोक्स कॉपी मिल गई थी, जिससे पता चल गया था कि मसाबा के फादर कौन है। प्रीतीश नंदी ने नीना को धमकी तक दी थी। कहा था कि अगर वो इस बात को कबूल नहीं करेंगी कि मसाबा विवियन रिचर्ड्स की बेटी हैं, अगर नीना ने ऐसा नहीं किया
तो मसाबा का बर्थ सर्टिफिकेट अखबारों में छपवा दिया जाएगा। बाद में नीना और विवियन ने भी मान लिया कि मसाबा उनकी बेटी हैं। अब नीना के लिए मसाबा ही उनकी पूरी जिंदगी है। जब मसाबा क्लासिकल म्यूजिक सीखने लंदन गई थी, नीना को हर वक्त घबराहट हो रही थी, नया शहर, अकेली लड़की, लेकिन फिर भी धीरे धीरे उन्होंने उस फीलिंग को कंट्रोल किया। मसाबा गुप्ता एक बहुत ही फेमस फैशन डिजाइनर है। मुंबई, दिल्ली और कोलकाता में उनके ब्रांड्स के आउटलेट्स हैं। नीना कमजोर कड़ी कौन में काफी पसंद की गई। नीना ने अब वो अमेरिका में ही रहती हैं, इंडिया आती जाती रहती हैं, लेकिन अब फैमिली लाइफ उन्हें रास आ रही है। तो ये है नीना गुप्ता की कहानी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही।